क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, हम सभी ये जानते हैं कि जिसकी तीनों साइड्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जिसकी तीनों इक्वल होंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होंगी, दैट इज अ क्यूब। और ऐसा बॉक्स या फिर कहो ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें अलग अलग होंगी, दैट इज अ क्यूबॉइड। तो ये है डिफरेंस क्यूब और क्यूबॉइड का। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम स्टडी करते हैं क्लास 8th का मैथ का चैप्टर है हमारा 11.3 एक्सरसाइज है और ये है हमारा चैप्टर मेंसुरेशन। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। हमें दिया है एक क्यूबॉइड और दिया है एक क्यूब। एक क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इक्वल होती हैं, सो दैट इज अ क्यूब। हमें कहा गया है कि कितने मटेरियल की जरूरत है इनको बनाने में। सो मटेरियल की बात की गई है, मतलब बात की जा रही है बाहरी आउटर कवरिंग की कि भाई कैसे बनाया गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें बच्चों निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया। तो हम अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का और क्यूब का। सो ले लेते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड की भाई लेंथ कितनी है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड जो की है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड ले लेते हैं जो की है 50 सेंटीमीटर। सो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे हम, दैट इज 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच एंड प्लस एच इंटू एल। सभी फॉर्मूलाज आपने करने हैं तैयार। सो 2 इंटू लेंथ है 60, ब्रेथ है 40, हाइट है 50, अगेन हाइट है 50 एंड लेंथ है 60। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस 2 इंटू 6 4 2400, 2400, दिस इज 2000 एंड दिस इज 3000। तो जब आप इनको ऐड करोगे देन यू हैव 2 इंटू भाई 0 एंड 0, दिस इज 4 एंड दिस इज 7400। और जब मल्टीप्लाई करोगे this is 8 and this is 14. So this is 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया है किसका भाई, इस क्यूबॉइड का। तो चलिए निकालते हैं अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, लिखें, पहले लिख लें साइड ऑफ क्यूब। भाई क्यूब की जो हमारा घन है उसकी क्या साइड है, 50 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला लग जाएगा भाई, लग जाएगा 6L स्क्वायर। क्यों बात की जा रही है टोटल सरफेस एरिया की, तो उसका फॉर्मूला है ये। L मीन साइड, 50 इंटू 50। जब इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 6 5 30, 300 इंटू 5 50। So it will be 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का खास ध्यान रखें। सरफेस एरिया होता है स्क्वायर में, एरिया होता है स्क्वायर में, चाहे वो हमने इसे सॉल्व करके निकाला 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, उसके यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। अब हमें पूछा गया है कि कब मटेरियल कम यूज होगा। तो भाई जब क्यूबॉइड बनाया जाएगा देन वी यूज लेस मटेरियल, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है वो कम आया है। दिस इज 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब बनाएंगे उसका एरिया जो है वो ज्यादा है। सो यहां मटेरियल ज्यादा लगेगा, यहां मटेरियल कम लगेगा। सो इन दिस वे वी फाइंड अवर, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या दिया गया है कि एक सूटकेस है भाई, उसकी मेजरमेंट्स हैं 80 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 48 उसकी विड्थ है और 24 उसकी हाइट है। ये हमें उसकी मेजरमेंट्स
दी गई हैं। कवर विद टैपोलिन, हमने उसे एक टैपोलिन से कवर किया है जिसकी विथ ऑफ टैपोलिन इज 96 सेंटीमीटर। भाई उस टैपोलिन की क्या है, चौड़ाई है। सो हमें कहा गया है कि ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए बताइए कि कितने मीटर लंबा, लेंथ, हाउ मच मीटर टैपोलिन इज रिक्वायर्ड if its width is 96 centimeter. So this is our question. So how much meter? इसका मतलब है यहां से हमने क्लू निकालना है। अगर हमें विथ गिवन है तो ये एक टैपोलिन की हमें क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो माइंड में क्लियर करें कि ये टैपोलिन क्या है भाई, एक प्लास्टिक की शीट है जो कि कवर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी, उसकी बात हो रही है। सो हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। अब भाई सूटकेस को कवर करना है, कवर इन द सेंस उसके ऊपर कवर चढ़ाना है। बात होगी टोटल सरफेस एरिया की, सरफेस पे चढ़ाना है। तो हम निकालेंगे पहले तो सूटकेस का सरफेस एरिया। सो सूटकेस के जो डायमेंशंस हैं दे आर लाइक अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की तरह है। एल बी एच तीनों डिफरेंट है। सो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हम क्यूबॉइड का, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ cuboidal suitcase, surface area of cuboidal suitcase। लगाओ फॉर्मूला, 2 into L into B plus B into H plus H into L। So we have 2 into 80 into 48 plus 48 into 24 plus 24 into 80। तो हमने 80 को 48 से मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव 3840, 48 को 24 से, 1154 और 24 को 80 से, तो 1920। और जब हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे देन वी हैव दिस इज 2 एंड दिस इज 11, 1, दिस इज 9 और दिस इज 6912। तो ये हमारा आ गया है एक सूटकेस का सरफेस एरिया। तो हमें कहा गया है ऐसे 100 सूटकेसेस, ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करना है एक टैपोलिन से। तो हम क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो ये आ गया हमारे 100 सूटकेसेस का सरफेस एरिया। अब भाई इस सरफेस एरिया की तुलना की जाएगी किसके साथ, सरफेस एरिया ऑफ टैपोलिन के साथ, जिसे कि हम एरिया ऑफ टैपोलिन कहेंगे। भाई एक तरपाल है, वो किस फॉर्म में है, वो एक प्लास्टिक की शीट है, उसकी कुछ लेंथ है और उसकी कुछ ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी कोई हाइट, इसकी कुछ कहा जाए तो इट्स नॉट लाइक अ क्यूबॉइड, ये एक रेक्टेंगल की तरह ही होगी, एक प्लास्टिक शीट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा L इंटू बी। बी हमें बच्चों गिवन है जो कि है हमारे पास 96। अब हमने कंपेयर किया है टोटल एरिया ऑफ सूटकेस को किसके साथ, भाई एरिया ऑफ टैपोलिन के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। सो L रह जाएगा यहीं पर, दिस इज 2 इंटू 6912 इंटू 100 अपॉन 96। तो 2 से जब आप इसको काटोगे दिस इज 48, और जब फिर से 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर से एक बार काटोगे, दिस इज 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। और जब 1728 को आप डिवाइड करोगे 12 के साथ, देन यू हैव 144। तो बच्चों हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, 144। इसको 100 से इंटू है, इतने सेंटीमीटर। पर हमें कहा है हमें निकालनी है मीटर्स में, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, देन आवर लेंथ विल बी इन मीटर। सो 100 से 100 कट जाएंगे, हमारा L कितना आ जाएगा, दैट इज 144 मीटर। सो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमने एक क्यूब है हमारे पास, उसकी हमने साइड निकालनी है और हमें गिवन क्या है भाई, उसका सरफेस एरिया हमें गिवन है। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, तो फॉर्मूला होगा 6l स्क्वायर, 6 स्पेसेस होते हैं, सो 6l स्क्वायर। तो भाई 6l स्क्वायर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने 6l स्क्वायर को 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल में क्यों रखा, बिकॉज हमें इसका आंसर पता है सरफेस एरिया का। फॉर्मूले को के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई, लेंथ निकालने के लिए, उसकी एक साइड निकालने के लिए। अगर हमें क्यूब की एक साइड आम पता लग गई तो वही उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वही होगी। सो एल स्क्वायर यही रह जाएगा, 6 को एल से इंटू है, दूसरी साइड जाने पर हो जाएगा डिवाइड। सो दिस इज 100, और जब एल का हम करेंगे इधर स्क्वायर रूट, सो 100 का होगा 10 सेंटीमीटर। सो आर्म ऑफ क्यूब क्या आ जाएगी, यही हमसे पूछा था कि व्हाट इज द फाइंड द आर्म ऑफ द क्यूब, तो उसकी आर्म आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे वी फाइंड अवर आर्म ऑफ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रिक्शा पेंटेड अ कैबिनेट, मतलब हमारे पास एक इस तरह का बॉक्स है, उसे वो क्या कर रही है, पेंट कर रही है। उसकी कुछ लेंथ है, ब्रेथ है और उसकी कुछ हाइट है, और हमें कहा है कि वो क्या करती है, इसकी 5 साइड्स को ही पेंट कर रही है। देखो एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, उसकी 6 साइड्स होती हैं। वो इसको पेंट कर रही है, तो इसकी वो 5 साइड्स को ही पेंट कर रही है, मतलब इसके बॉटम को वो पेंट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब 5 साइड्स को वो पेंट कर रही है। निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया। उस सरफेस का एरिया निकालो जिसे कि उसने पेंट किया है। कैबिनेट की मेजरमेंट्स हमें दे दी गई है। सो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें जहां हमें सिर्फ 5 साइड्स या 6 साइड्स ही दी, या 5 साइड्स दी गई हो या 4 साइड्स दी गई हो, तो कैसे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जिसे हम कहेंगे लिटरल सरफेस एरिया। तो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस। तो हम लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ 5 साइड्स, या फिर लिख दे सरफेस एरिया ऑफ ऑल साइड्स एक्सेप्ट बॉटम, या फिर आप लिख दो 5 साइड्स का सरफेस एरिया। तो क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हमारा वही जो सरफेस एरिया का है, पर हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो हम क्या अप्लाई करेंगे, 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल और प्लस एल इंटू बी। हम जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है उसे सिर्फ एक बार ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि भाई नीचे वाले सरफेस का हम एरिया नहीं ले रहे हैं। तो जो लोअर सरफेस में है, अब एक तो लोअर सरफेस को में पेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लेंथ और ब्रेथ को केवल एक बार ही कंसीडर करें, क्योंकि सिर्फ टॉप पर पेंट किया जाएगा, बाकी इस साइड में, पिछली साइड में और सराउंडिंग में, इधर इस साइड में भी पेंट किया जाएगा। तो ये है हमारा बच्चों फॉर्मूला। 5 साइड्स को जब पेंट किया जाता है, बॉटम को छोड़ा जाए या टॉप को छोड़ा जाए, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, पुट करें वैल्यूज को। बेस है हमारे विड्थ है हमारे पास 1, हाइट है हमारे पास 1.5, हाइट अगेन 1.5, लेंथ है हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देन वी हैव 1.5 मीटर, दिस इज 3.0
मीटर एंड दिस इज 2 मीटर। यूनिट्स का ध्यान रखें, यूनिट्स को साथ ही लगाएं। सो जब आप इनको ऐड करोगे देन यू हैव 2 इंटू 3, 1.5 को 3 से ऐड किया, दिस इज 4.5 मीटर प्लस 2 मीटर, एंड इसको जब मल्टीप्लाई किया दिस इज 9.0 मीटर प्लस 2 मीटर। जब ऐड करोगे इट विल बी 11 मीटर। तो 5 साइड्स को पेंट करने के लिए बच्चों कितना टोटल सरफेस एरिया लगेगा या उसका इस्तेमाल होगा, दैट विल बी 11 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किस लिए, बिकॉज दिस इज सरफेस एरिया। सो इन दिस वे वी फाइंड अवर आंसर। जब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, दिस इज, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर, देन वी हैव मीटर स्क्वायर। इसको भी किया जाएगा देन इट विल बी, ये भी मीटर है, ये भी मीटर, देन इट विल बी मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का विषय, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। डैनियल है, वो क्या करती है, एक हमारा रूम है, इट्स लाइक अ क्यूबॉइडल, ये एक घनाभ की शेप का है, क्यूबॉइडल है, इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें डिफरेंट है जो कि हमें गिवन है। अब उसने इसको पेंट करना है, इसकी 4 दीवारों को पेंट करना है और सीलिंग को पेंट करना है, मींस इसकी छत को पेंट करना है। तो बच्चों अगेन वी हैव ओनली 5 साइड्स। अब हमारे पास फ्लोर काउंट नहीं हो रहा, तो 6th साइड को हम ऐड नहीं कर रहे। पेंट करना है भाई, सतह पर पेंट होगा, सरफेस पर पेंट होगा, सो वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया। तो इसकी 5 साइड्स को पेंट करना है, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें। अगर बच्चों सतह की बात की जाए, सरफेस की बात की जाए, याद रखना वी फाइंड द सरफेस एरिया। 100 मीटर एरिया एक पेंट के केन से पेंट हो जाता है, पेंट के एक डिब्बे से 100 मीटर एरिया पेंट हो जाता है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ पेंट केन्स, कि भाई टोटल इतने बड़े एरिया को पेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ केन्स का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले काम क्या है कि उस क्यूबॉइडल रूम का क्या निकालने, भाई लिटरल सरफेस एरिया। मैंने आपसे कहा जब भी 5 साइड्स की बात होगी, छत की या फिर फर्श की बात नहीं होगी, दोनों में से किसी एक की, या फिर रूफ की बात ना हो या फिर उसके बॉटम की बात ना हो, तो बच्चों ऑलवेज अप्लाई द लिटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला। सो व्हाट इज अवर लिटरल सरफेस एरिया, हम यहां पर वो फॉर्मूला लगाएंगे, लिटरल सरफेस एरिया। सो ये फॉर्मूले के बारे में आप एक्सप्लेन में पढ़ोगे इन योर 9th क्लास, पर अब जब 8th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है देन हम इस फॉर्मूले को क्यों ना याद करते। सो अगेन वी हैव 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और लेंथ और ब्रेथ जो है वो एक ही होगी, क्योंकि भाई लेंथ और ब्रेथ फ्लोर की हम नहीं ले रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द रूफ, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई की बात की जाएगी। भाई छत या फर्श की हाइट तो नहीं, हाइट होती है दीवारों की, इसलिए हम एल इंटू बी केवल एक बार ही लेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 2b है 10, h है 7। बच्चों ये बड़े ध्यान से आपने देखना है कि फर्स्ट वाली को वी कंसिडर लेंथ, दूसरी को ब्रेथ एंड तीसरी को हाइट, क्योंकि इसी सीक्वेंस में लिखा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो आपने 15 यहां पर ब्रेथ की जगह बिल्कुल भी नहीं लिखना है, गलती नहीं करनी है, और हाइट आ जाएगी 7 एंड एल आ जाएगी 15, और प्लस एल इंटू बी 15 इंटू 10। अब अगर इनको मल्टीप्लाई हो रही है तो बच्चों इनके यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई होगी, हमारे ये होल यूनिट्स रहेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ यूनिट्स का भी ध्यान रखें, ये सभी मीटर स्क्वायर बन जाएंगे। यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। सो 2 इंटू मल्टीप्लाई की 70 एम स्क्वायर, दिस इज 105 एम स्क्वायर,
इंटू 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, L इंटू बी केवल एक ही लिया जा रहा है, इसलिए सिर्फ इसे 2 से इंटू करना, इसे नहीं। सो दिस इज 150 मीटर स्क्वायर। इन्हें ऐड करो, दिस इज 2 इंटू 5 7 1 175 मीटर स्क्वायर, और दिस इज 150 मीटर। और जब हम इसको 2 से इंटू करेंगे, then we have, whenever we multiply with 2, this is 5 2s are 10 15 and 350 plus 150 ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया? दिस इज 0 10 500 मीटर स्क्वायर। हमारा लिटरल सरफेस एरिया कितना आ चुका है? 500 मीटर स्क्वायर आ चुका है। सो ये आ गया बच्चों हमारा, आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस। पेंटेड सतह का सरफेस एरिया कितना आ गया है? दिस इज 500 मीटर स्क्वायर। सो 1 केन पेंट, एक केन पेंट करता है 100 मीटर स्क्वायर। सो बच्चों नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड, नंबर के लिए नंबर ऑफ केन्स रिक्वायर्ड, हमें कितने केन्स की जरूरत होगी? 500 को डिवाइड कर देंगे 100 से, मीटर स्क्वायर कट जाएंगे, देन वी हैव 5 केन is your answer। हमें 5 डिब्बों की जरूरत। So I hope you all understand how we do all these 5 questions। So बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।